एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। आज आपने एआई कितनी बार यूज किया? सच बताइए, या तो जीरो या बहुत कम। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं आपके सामने एआई का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक ही रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप टीचर हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं जहां पर एआई की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। आज मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि एआई एग्जैक्टली क्या है, कैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं और कैसे ये डेवलप हुआ और किस तरह से ये काम करता है, और भी बहुत कुछ हम आज इस सेशन में सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वहां पे मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और वन बाय वन मैं आपको यहां पे चीजों को लेके चलूंगा और आपको एक एक एआई को यूज करना सिखाऊंगा। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने ये जो सेशन है ये एक प्रकार का वेकअप कॉल है। इस एआई फाउंडेशन के थ्रू हम एक बहुत बड़ा गैप फिल करना चाहते हैं, जहां हमारा मिशन है कि हमारा हर एक स्टूडेंट और जो भी ये देख रहा है ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के आगे चले। और अगर आप ये देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी सीरियस हो। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, फुल फोकस के साथ ये कोर्स कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करो, बिकॉज अर्ली एडॉप्टर ही विन करता है। मैं आपको बता दूं कि कोविड के समय बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब की शुरुआत करी। मैंने 2019 में यूट्यूब की शुरुआत करी, जो कि कोविड से जस्ट 2 साल पहले था, और उसका एडवांटेज मुझे मिला। तो वो ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना समय के साथ बहुत जरूरी है। आने वाले 10 साल तक एआई बूम करेगा, और अगर आपने इसको सीख लिया तो मुझे लगता है आपका भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। आज जो एआई सीख रहा है, कल वो लीड करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी चेक के बारे में। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू यूज एआई टुडे? आपको लगता है सर कौन सी बड़ी बात है, हम चैट जीपीटी कर लेते हैं। सर थोड़ा थोड़ा हमें सीखने को मिल रहा है। सर जेमिनाई भी है, व्हाट्सएप पे भी एआई हम लोग यूज करते हैं। पर मैं आपको बताता हूं कि जो आप यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 1% है। 99% सीखना बाकी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, और वही मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूं। पहले कंपटीशन क्या था? टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क। और आज का जो कंपटीशन है वो है एआई यूजर वर्सेस नॉन एआई यूजर। अब जो एआई यूज कर रहा है वो एवरेज होके भी बहुत आगे है। एक लाइन जो आपको याद रखनी है, एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन कोई और जो एआई यूज कर रहा है वो ले लेगा। कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कंपनी को यह फर्क पड़ता है कि आप कितना जल्दी आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। अगर मैं कोई भी टास्क देता हूं तो मैं उसे पसंद करूंगा जो बहुत कम समय में बेटर क्वालिटी के साथ आउटपुट लेके आता है, और वो एआई यूज करके ही पॉसिबल हो सकता है आज के समय में। अब बात करेंगे विथ एआई और विदाउट एआई के बारे में। विदाउट एआई सेम काम, ज्यादा टाइम, लिमिटेड आउटपुट। आज से कुछ साल पहले जब हमें किसी कंटेंट की पीपीटी बनानी होती थी तो मैं सुबह से शाम तक लगना पड़ता था। मुझे काफी सारे बुक्स को खोल के देखना होता था। कुछ वीडियोस को अगर मुझे रेफर करना है तो मुझे समय लगता था। पर आजकल चैट जीपीटी, नोट एलएम, क्लोड, ऐसे बहुत सारे एआई हैं जो कि आपका काम बहुत फास्ट कर सकते हैं। मतलब विथ एआई लेस टाइम, मोर आउटपुट, बेटर रिजल्ट। एआई एक शॉर्टकट नहीं है, ये मल्टीप्लायर है जो कि आपके काम को 10 गुना बेहतर बना सकता है। अब एग्जैक्टली आप कहां हो? ऑनेस्टली बताओ। अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो तो आप रेड जोन में हो। अगर आप कभी कभी यूज करते हो या ट्राई कर रहे हो तो आप येलो जोन में हो। और अगर आप डेली यूज करते हो, हर छोटी चीज के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो आप ग्रीन जोन में हो। जो ग्रीन में है वो ऑलरेडी रेस में बहुत आगे है। सिंपल रूल है, अर्ली एडॉप्टर्स विन। जो आज सीख रहा है उसको कहीं जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपॉर्चुनिटी खुद उसको ढूंढ लेगी। अब एग्जैक्टली एआई होता क्या है? सर आपने बहुत सारा एआई एआई बोला। सर हम तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ हमने सुना है। तो सिंपल, मशीन जो ह्यूमन जैसा काम कर सकती है, सोच सकती है, लिख सकती है, एनालाइज कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। अब यहां तक सब सिंपल था, पर अब थोड़ा डीप समझते हैं। रियल गेम यहीं से स्टार्ट होता है। एआई एक सुपर असिस्टेंट है
एआई को असिस्टेंट बिल्कुल बोल सकते हैं, बट टेक्निकली ये क्या है? इट्स पैटर्न प्रेडिक्शन इंजन। ये आपके इंस्ट्रक्शन को इनपुट लेता है और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बेस्ट आउटपुट देता है। मतलब एआई स्मार्ट तब लगता है जब आप उसको स्मार्ट इनपुट देते हो। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एआई काम कैसे करता है? तो 3 सिंपल सी स्टेप को समझो। मैसिव डेटा पे ये ट्रेंड होता है, पैटर्न को लर्न करता है एंड नेक्स्ट बेस्ट आउटपुट को ये प्रेडिक्ट करता है। एआई सोचता नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिक्ट करता है। एक एग्जांपल हम समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, और मैं आपसे पूछूं कि आगे क्या आएगा तो आप बोलोगे स्टार। ये क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस है। बस ये आपका ब्रेन प्रेडिक्ट कर रहा है। एआई भी वही करता है, बस स्केल पे होता है। एआई के पास मास डेटा होता है। हमारे दिमाग की अपनी एक सीमा है, हम ज्यादा चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेटाबेस हमारा इतना नहीं है। पर एआई को एक मैसिव डेटाबेस पे बनाया जाता है। वहां पे आप कुछ भी लिखोगे, हर पैटर्न को पकड़ के वो एग्जैक्ट आंसर आपको निकाल के दे देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एआई के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो मैं बार बार यूज करूंगा, जैसे एआई है, एमएल है, एलएलएम है, प्रॉम्प्ट है। आप बोलोगे एग्जैक्टली होता क्या है? तो एआई जो होता है वो थिंकिंग मशीन होती है। वैसे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, पर ये थिंकिंग मशीन होती है। एमएल जो कि मशीन लर्निंग होती है, जो कि डेटा से सीखने वाली एआई होती है। अगर एलएलएम की बात करी जाए तो ये लैंग्वेज बेस्ड एआई होता है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। प्रॉम्प्ट की बात करी जाए तो जो आप एआई को बोलते हो, जो भी आप लिखते हो, वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है। एक तरह से ये कमांड लाइन ऑफ एआई होता है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एआई के बारे में। अभी जो फेज है वो जनरेटिव एआई फेज है। मतलब कोई भी आप इमेज जनरेट कर सकते हो, कोई भी मैसेज का आप रिप्लाई देख सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो। पर यहां पे एआई एजेंट, एजेंटिव एआई, ये भी फेज 2 और फेज 3 है, जो कि मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताने वाला हूं। ये वाली फेज है जहां पर इंटरनेट 2005 में था, जो कि लेवल 1 है। पर अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए, जस्ट लाइक एआई एजेंट और एजेंटिक एआई, जहां पर चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आपको एक बात समझने की जरूरत है कि एआई पहले भी था। आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया? जब आप किसी भी वेबसाइट पे, मान लीजिए आप अमेजोन पे जा रहे हो या गूगल पे जा रहे हो, तो वहां पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आते हैं, या फिर आप स्पैम फिल्टर्स की बात करें कि जहां पे लाइक आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो कुछ ईमेल ऐसे होते हैं जो स्पैम होते हैं, तो अपना फिल्टर होके स्पैम वाले बॉक्स में चले जाते थे। या फिर आप नेटफ्लिक्स या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो सिमिलर कंटेंट आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता था। तो ये भी एक पार्ट ऑफ एआई ही था, पर ये हमें पहले दिखता नहीं था। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब आप एआई से बात कर सकते हो। अब एआई जो है वो ओपन सोर्स हो चुका है, अब आप उसे यूज कर सकते हो। पहले आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर बैकएंड में एआई काम कर रहा था पहले भी। अब मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे चुका हूं। अब इस ज्ञान से आपको यह बात समझने की जरूरत है कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होंगे जो एआई को लेवरेज करने वाले हैं, जो कि यूज करेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक वो होंगे जो मैनुअल में अटके रहने वाले हैं। ये गेम अनफेयर होने वाला है। आज से कुछ समय पहले जब टेक्नोलॉजी आई थी, कुछ लोगों ने YouTube की शुरुआत करी और आज वो बहुत आगे है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया और आज उनको लगता है कि यार वो पीछे रह गए। सेम अब एआई में भी होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एआई एक्चुअली यूज कहां करना है। लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एआई सिर्फ कोडिंग है या ये टेक के लिए, बट लिटरली एआई सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो सपोज आप डीएसए पढ़ रहे हो और बाइनरी सर्च को समझ नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप एनसीईआरटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जो कि 9th, 10th, 11th, 12th का है, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के 5 रैंडम वीडियोस दे रखे हैं, तो एआई को बोलो एक्सप्लेन बाइनरी सर्च लाइक आई एम अ बिगिनर विद एग्जांपल एंड ड्राई रन। या अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हो, तो पर्टिकुलर क्लास के एनसीईआरटी और उसका टॉपिक को यहां लिखोगे, तो रिजल्ट आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल प्लस कोड आपको दे देगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो कि सर मैं तो इंस्टाग्राम रील बनाता हूं, सर मैं ना लाइक यूट्यूब पे कुछ पोस्ट लिखना चाहता हूं, या फेसबुक पे कुछ लिखना चाहते हैं, या लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट प्रॉम्प्ट यहां पे हम देंगे राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन एआई प्रोडक्टिविटी विथ हुक स्टोरी एंड सीटीए। रिजल्ट आपको रेडी टू पोस्ट कंटेंट इन सेकेंड्स में दे देगा। अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए एआई को यूज करना चाहते हो, तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी मीटिंग अटेंड
अटेंड करी और नोट्स लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो एआई को बोलो समराइज दिस मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट इनटू द एक्शन पॉइंट, तो एआई इंस्टेंटली आपको क्लीन बुलेट पॉइंट में रिजल्ट दे देगा। अगर आप डेली लाइफ में इसको यूज करना चाहते हो, तो आप अगर गोवा के लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो यहां पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, प्लान ए 3-day गोवा ट्रिप अंडर 10K विद आइटिनरी। तो एआई आपको बजट प्लस प्लेसेस प्लस आपको यहां पे शेड्यूल बना के दे देगा। अगर आप बिजनेस या करियर में यूज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रेज्यूमे बनाना है, तो आपको यहां पे प्रॉम्प्ट देना है रीराइट माय रिज्यूमे विद मेजरेबल इंपैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल। तो रिजल्ट आपको मिलेगा ATS फ्रेंडली रेज्यूमे। मतलब एआई को एक स्किल नहीं है, ये आपकी लाइफ का मल्टीप्लायर है। या अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट में कोई इश्यू आ रहा है, कंपनी प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रही है, आपको उसकी कंप्लेन करनी या ईमेल करना है, तो आप अपनी प्रॉब्लम वहां लिख दीजिए, वो आपको एक प्रॉपर तरीके से लीगल नोटिस या आपको एक ईमेल बना के दे देगा। और अगर आपको किसको भेजना है ये भी अगर आपको देखना है, तो आपको कंपनी का नाम लिखना है, वो अपने आप कंपनी के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको दे देगा, वहां पे आप ईमेल कर सकते हैं। मतलब हर जगह एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बस आपको उसको सीखने की आवश्यकता है। अब आपने इतना सब कुछ सुना, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एआई की भी अपनी एक लिमिटेशन है। ये बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, कभी कभी ये हेलुसिनेट भी करता है। और आपको बता दूं कि आप जो भी आउटपुट यहां पे ले रहे हो एआई के थ्रू, तो यार उसको आपको एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एआई को भगवान नहीं समझना है, एआई परफेक्ट नहीं है, ये मिस्टेक करता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप एआई को प्रॉम्प्ट देना चाहते हो कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराने जाना है, तो मुझे कैसे जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, गाड़ी के साथ जाना चाहिए, तो हो सकता है एआई आपको आंसर दे दे कि आपको पैदल जाना चाहिए। तो कभी कभी एआई जो है वो गलत या इनकम्प्लीट आंसर दे सकता है, ये हेलुसिनेट करता है, मतलब भ्रम पैदा करता है। ये सबसे डेंजरस है। एआई कॉन्फिडेंट टोन में गलत बात भी बोल देगा, फेक स्टेट्स बता देगा, फेक रिसर्च कोट कर देगा। यू आर इन कंट्रोल। रूल याद रखो, एआई आंसर देता है पर डिसीजन आप लेते हो। यूज एआई लाइक ए असिस्टेंट, नॉट अ अथॉरिटी। अब आते हैं सबसे पावरफुल कंसेप्ट पे, जो कि है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन जो आप एआई को देते हो। जैसे मैंने यहां पे एक प्रॉम्प्ट दिया एक्सप्लेन जावा, तो इसका जो आउटपुट आया वो जेनेरिक, बोरिंग और यूजलेस आया। इस प्रॉम्प्ट को हम यहां पे बैड प्रॉम्प्ट कहेंगे। पर अगर मैं ये बोलता हूं कि एक्सप्लेन जावा इन सिंपल टर्म फॉर बिगिनर इंक्लूड रियल लाइफ एनालॉजी विद 3 एग्जांपल, तो यहां पे जो आउटपुट आया वो क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड यूजफुल आया। सुन, ये जो है ये गुड प्रॉम्प्ट था। तो डिफरेंस आपने देखा होगा कि मैंने 2 यहां पे प्रॉम्प्ट दिए, पर एक प्रॉम्प्ट पे मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। जहां पर मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया एक्सप्लेन जावा इन सिंपल टर्म फॉर बिगिनर इंक्लूड रियल लाइफ एनालॉजी विद 3 एग्जांपल, ये एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, तो वहां पे मुझे रिजल्ट भी एकदम क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड यूजफुल दिया। मतलब सेम एआई है बट डिफरेंट आउटपुट है। ये सिर्फ प्रॉम्प्ट सही होता है। तो एआई से बात करना है, मतलब आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहां पे सीखनी पड़ेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या इनपुट देना है। तो कुल मिला के गोल्डन रूल याद रखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैक रेज्यूमे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, तो आप देख रहे हो यहां पे आउटपुट एक जेनेरिक टेम्पलेट बना के दिया। पर अगर मैं यहां पे प्रॉम्प्ट वो देता हूं जो कि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं उसके हिसाब से रेज्यूमे चाहता हूं, तो मैं यहां पे प्रॉम्प्ट दूंगा क्रिएट ATS फ्रेंडली रेज्यूमे फॉर फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंक्लूड प्रोजेक्ट मैट्रिसेस एंड कीवर्ड्स। तो देखो मैंने सब कुछ चीजें स्पेसिफाई करी है, तो आउटपुट भी यहां पे आप देख सकते हो, पावरफुल और टारगेटेड रेज्यूमे बना है। तो लेसन क्या है? एआई वीक नहीं है, आपका इनपुट वीक है। टॉप 1% लोग एआई यूज नहीं करते हैं, वो एआई को कंट्रोल करते हैं, और वो भी एक अच्छे प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको लगता बड़ा अच्छा है कि यार अच्छा ठीक है, मैं भी जानता हूं, पर सुन, यहां पे प्रॉम्प्ट देना बहुत जरूरी है, और वो भी टारगेटेड प्रॉम्प्ट जो एग्जैक्टली आप आउटपुट चाहते हैं उसके हिसाब से। पहले दुनिया का मॉडल क्या था? डू एवरीथिंग योरसेल्फ। कोडिंग खुद करो, रिसर्च खुद करो, राइटिंग खुद करो। टाइम लगता था,
आउटपुट भी लिमिटेड था। मैं आपको सिंपल मेरे बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने अपना टीचिंग करियर 2005 में स्टार्ट किया। जब हमें कोई भी काम मिलता था तो मैं खुद से सब चीजों को करना होता था। मतलब कोई भी अगर रिजल्ट भी है तो उसका एनालिसिस भी खुद को करना है, मतलब हर चीजें मैन्युअली करनी पड़ती थी। बट अगर न्यू मॉडल की बात करी जाए तो एआई को डेलीगेट करो, एआई रिसर्च करेगा, एआई आपको ड्राफ्ट बना के देगा, एआई आपके लिए एनालिसिस करेगा। तो एक्चुअली आप क्या करते हो, फाइनल डिसीजन आपका है। पहले आप लेबर की तरह काम करते थे, अब आप मैनेजर हो, सब चीजें आप मैनेज कर सकते हो। एआई को एक तरह से लेबर की तरह काम करा सकते हो, बस आपको प्रॉम्प्ट देने की आवश्यकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर बहुत कुछ आपने बता दिया, इस कोर्स के बाद एग्जैक्टली होने वाला क्या है? तो आप सिर्फ एआई यूज नहीं करोगे, आप एआई के साथ काम करोगे। पहले कंफ्यूजन था, स्लो वर्क था, लो कॉन्फिडेंस था, पर इसके बाद आपको क्लियरिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी, एक बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है भैया? स्किल प्लस अवेयरनेस, और यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे होगा। टॉप 1% लोग क्या अलग करते हैं? ज्यादातर लोग एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फर्स्ट आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट टॉप 1% ऐसा नहीं करते हैं। वो प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हैं, फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं और आउटपुट को इंप्रूव करते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, राइट इंस्टाग्राम कैप्शन, फिर उनको लगेगा यार थोड़ा इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है। वो लिखेंगे मेक इट मोर एंगेजिंग, उनको लगता है थोड़ा और अच्छा ज्यादा करने की आवश्यकता है। फिर वो लिखेंगे एड इमोशनल हुक एंड सीटीए। अब आप आउटपुट जो है देखेंगे तो बिल्कुल एकदम पावरफुल आउटपुट यहां पे आ गया। दे डोंट सेटल, दे इटरेट। तो 1% लोग का जो माइंडसेट है वो यही है कि एआई को कैसे बेहतर तरीके से यूज करना, और वो तभी होगा जब आप रिफाइन करेंगे चीजों को और बेस्ट इनपुट यहां पे आप देंगे। मैं आपको लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, आज के बाद दो टाइप के लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लगता है उनको कि यार एआई हमें सीख लेना चाहिए, तो वो सीखना शुरू कर देंगे। और दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जिन्हें फ्यूचर में रिग्रेट होगा कि यार समय पे सीख लिया होता तो आज प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एआई, या तो कल था या फिर आज है। इसके बाद अगर आप सोचोगे तो भैया टाइम निकल गया होगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यार आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या एंटरप्रेन्योर, या आप टीचर हो, यार आपको अपनी टेक्निकल स्किल और जो लेटेस्ट एआई स्किल है वो बहुत जरूरी है। आने वाले 10 साल मार्केट में इसी के ऊपर सब कुछ चलने वाला है। इवन जितने भी टीचर्स हैं जो आजकल अपने कंटेंट को इंप्रोवाइज करने के लिए एआई टूल्स का यूज करते हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एआई टूल्स का यूज करते हैं, इवन जो बीएससी स्टूडेंट हैं, जो बीएड कर चुके हैं, अगर किसी टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे एआई टूल्स को यूज कर अपने कंटेंट को बेहतर बनाते हैं। इवन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मतलब एआई आपके लिए सब कुछ करके दे सकता है, बस आपको यहां पे सीखने की आवश्यकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर आप क्या क्या टॉपिक्स कवर कराने वाले हैं? तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या कंटेंट देने वाला हूं। अब यहां पे जो स्टूडेंट सीरियस है और जो सुनना चाहते हैं और जो इस कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं, वो यहां पे जरूर सुने। तो सबसे पहले जो मैंने आपके सामने बात करी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर के ऊपर बात करेंगे, फिर एआई टूल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर एआई फॉर द टीचर्स, फिर एआई फॉर द स्टूडेंट्स, एआई फॉर द प्रोडक्टिविटी, एआई फॉर द कंटेंट क्रिएशन, एआई फॉर द बिजनेस इनकम, एआई फॉर द ऑटोमेशन एंड एजेंट्स, कोडिंग प्लस नो कोड एआई, हैंड्स ऑन एआई प्रोजेक्ट, कैरियर रोड मैप इन एआई, एआई ट्रेंड्स एंड फ्यूचर। बोनस में हम आपको बिहाइंड द सीन्स ऑफ एआई एंड आपके Q&A यहां पे हम लेने वाले हैं। प्लस लास्ट में आपको हमारी तरफ से, अगर पूरा आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एआई सर्टिफिकेशन कोर्स है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा अवसर है सीखने का, आपको जरूर यहां पे सीखना चाहिए। तो अगर आप ये एआई कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा मैथ्सकैर डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, जहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसमें एआई मास्टरी कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे मात्र 999 में मिल जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो 2000 के आसपास है, पर हम 999 में आपको इसको दे रहे हैं। इसमें मैथ्सकैर डिजिटल एप्लीकेशन से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अब कोर्स कैसे बाय करना है इसका वीडियो आप यहाँ पे देखिए। अगर आप मैथ्सकैर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड और आईओएस पे ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है।
आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलना है, वहाँ पे मैथ्स केयर डिजिटल सर्च करना है, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको अलाउ करना है, उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो हमारा एआई का कोर्स है, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन देगा। पे नाउ पे ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है, मतलब आपका जो नाम है, मोबाइल नंबर है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट करके कोर्स को बाय कर सकते हैं।